क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है? मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, रिश्तों में अपनापन कम होने लगता है और हर दिन कोई ना कोई चिंता मन को घेर लेती है। ऐसे समय में इंसान को किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो केवल कुछ पल की प्रेरणा न दे बल्कि पूरे जीवन को सही दिशा दिखा दे। ऐसा ही दिव्य मार्गदर्शन हमें श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचनों में मिलता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला है जो निराशा में आशा, कमजोरी में शक्ति, भ्रम में सही निर्णय और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का साहस देती है। गीता का प्रत्येक वचन हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा देता है, आत्मविश्वास जगाता है और जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। आज भी लाखों लोग गीता के ज्ञान से अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पाते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक संदेश हर युग और हर परिस्थिति में उतना ही सत्य और प्रेरणादायक है। यदि आप भी चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही प्रेरणादायक वचन आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा वंदन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने मन को शांत करें, कुछ क्षणों के लिए सभी चिंताओं को भूल जाएं और पूरे ध्यान एवं श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक वचन सुने, जो आपके जीवन की सोच, आपके कर्म और आपके भविष्य तीनों को नई दिशा देने की शक्ति रखते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के चलते हैं और गीता के प्रेरणादायक वचन सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है, मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी न हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, ये सब लगे ही रिलेशन। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई आकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर
आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रास्ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छिपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वो अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मानहानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर
मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाना, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्यों के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला, जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं, यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरा, दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। चौथा, जो हमें करना चाहिए वो न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुख का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है,
जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये चार बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी, जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं। चौथी, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। कहानियों के सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीनकर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी न देखते, अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी न हो लेकिन फिर भी वे प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सारथी बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास।
मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछालो तो वह हंसता है। वो डरता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का मात बदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते हैं, मैं भरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वो इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए।
क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है न ही मरती है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। जिंदगी में जो इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है वो खुद को भूल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो। रात का अंधकार अगर नहीं होगा तो सुबह की रोशनी का महत्व नहीं समझ पाओगे। दुख के बादल जब नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कभी सच्चा नहीं लगेगा। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। दूसरों के दम पर तो तुम शेर बन सकते हो, लेकिन वो जंगल के शेर नहीं होंगे बल्कि सर्कस के शेर होंगे। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए मेहनत करो, न कि दूसरों की छाया में जीने के लिए। किसी भी इंसान को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी बदल सकती हैं। धर्म और कर्म में यही फर्क है कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से सब कुछ तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है। सच्चा कर्म वो है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। वक्त कभी नहीं रुकता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करना चाहिए और जो कुछ मिला है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिसने ये 2 गुण सीख लिए वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यही सृष्टि का नियम है। स्वार्थ से तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन निस्वार्थ में अपार संतोष होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी आजमाना मत। अगर वे सच्चे होंगे तो शर्मिंदगी से खुद ही जुड़ जाएंगे, और अगर झूठे होंगे तो तुम्हें दर्द देकर चले जाएंगे। जो रिश्ता बार बार परखा जाता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं मुसीबतों को टाल सकती हैं। जिस इंसान के पास दूसरों की भलाई की प्रार्थना करने का समय है वो कभी अकेला नहीं होता। एक अच्छा सुनने वाला 2 अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो इंसान सुनने की कला जानता है वो ज्ञान अर्जित करता है, और जो केवल बोलता है वो केवल स्वयं को दोहराता है। जो पूछ लेता है वो कुछ पल के लिए मूर्ख दिख सकता है, लेकिन जो नहीं पूछता वो हमेशा के लिए अज्ञानी रह जाता है। इसलिए संकोच मत करो, जो सीखना है उसे जानने की कोशिश करो। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आलस्य और दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करता है वो स्वयं के विकास को रोक देता है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ जाओ कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से टिकते हैं। जब भावना खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी केवल नाम का रह जाता है। दुनिया का अजीब नियम है, झूठ बोलने वालों के रिश्ते टिक जाते हैं और सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं। झूठ मीठा लगने वाला जहर होता है, लेकिन याद रखना कि टिके रहने वाले झूठे रिश्तों से अच्छा है टूटकर अलग हो जाना। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। वक्त के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन अगर धैर्य, प्रेम और सच्चे कर्म तुम्हारे साथ हैं तो ये सफर भी सुंदर लगने लगेगा। जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें ये एहसास होता है कि ये दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वो नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वो हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वो दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वो शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वो तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। ये आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तुम अब उन आवाजों का जवाब हो जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वो शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वो पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, ये सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भरकर जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हम दर्द नहीं हो सकता हर कोई, पर इंसान बहुत हैं जो तुम्हें समझते हैं और वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहें तो किससे? जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है जहां सब कुछ बिकता है, वहीं आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम हेल्प्स में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वो करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं उनकी कीमत घट जाती है, और जो अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। आप अपने विचारों को बदलें,
निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता राधर। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वो कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्ध होती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा अपशब्द का, बाद में हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें बेहतर बना सकता है अगर तुम इसे सीखने का अवसर मानो। दिखावा मत करो, सच्चाई और विनम्रता से जियो। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है।
माली पौधों को समय पर पानी देता है, लेकिन फल सही मौसम में ही आते हैं। इसीलिए अपने काम को धैर्यपूर्वक करते रहो। समय आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत। यह संकेत है कि वो और भी आगे आएगा। कठिन समय केवल एक चरण है जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उम्र से ज्यादा तुम्हारे अनुभव मायने रखते हैं। चाहे तुमने उस्ताद से सीखा हो या हालात से, तुम्हारे सीखने का महत्व है। दुनिया में दोस्त वही हैं जो हाल पूछते हैं। बाकी रिश्ते अक्सर वसीयत या हैसियत तक सीमित रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य में छिपा है। महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि गुणों में होती है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वो सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा ना हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। न सोने का समय तय है, न रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं। लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना कि यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कामों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। कोयला जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियों और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए।
मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसीलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वो चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। जीवन का हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। यदि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाए क्योंकि किसी ने कहा कहो कैसे आना हुआ, तो समझ लो सफर में सिर्फ तुम्हारा हौसला साथ देता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, ये बस जीने का अंदाज बदल देती है। हर इंसान का किरदार निभाना आसान नहीं होता। जीवन में टूटना और बिखरना भी पड़ता है, क्योंकि यही बिखराव हमें असल इंसान बनाता है। लोग अक्सर सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछते हैं। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं अपने हमसे रूठ न जाए। एक अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह होती है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। दिल में उतरने वाले लोग अक्सर जरा सी देर में दिल से भी उतर जाते हैं, इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खेलने से बचो। ऐसा खेल तुम्हें भले ही एक पल के लिए जीत का अनुभव दे, लेकिन उस इंसान के दिल में हमेशा के लिए हार का निशान छोड़ जाएगा। सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जब तुम किसी के भले के लिए काम करते हो तो वही सुकून बनकर तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उस पर विश्वास करना है। विश्वास के बिना कोई भी मंजिल अधूरी है। गलतियां इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। जो इनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही सच में महान बनता है। गलतियां जीवन को नया दृष्टिकोण देती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे कदम कहां डगमगाए थे। आजकल के समय में रिश्ते केवल शब्दों और वादों पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते परवाह और समझदारी के नियम पर टिके होते हैं। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, जैसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। जीवन में बहुत लोग हैं जो तुम्हें दिखावे में खुश रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी अपने भीतर ढूंढनी होती है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, जो सच में तुम्हारा है वो बिना कहे तुम्हारे पास आएगा।